अपने पार्ट पर बोलो। तुम पूछ क्या रही हो? इसी सबसे पूछ रहे थे क्योंकि फरुखाबाद में तो ऐसे बोला गया कि मनपुरम की माँ का पूरा परिचय देने के बाद तो औरों को भी यदि हम परिचय देते हैं माता पिता को तो हमको पूरा देना है। हाँ तो अभी किस तरीके से दिया जाए? किस तरीके से दिया जाए? ऐसा है जगदम्बा का भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जगदम्बा क्यों नहीं जगदम्बा का इंट्रोड्यूस करेगी? जब जगत पिता उसको अपना जगदम्बा मानता है वही तब तो वो जगदम्बा नहीं है? जगदम्बा है। फिर लिखाओ। दोनों का भी परिचय देना है। हाँ दोनों का ही परिचय देना। क्यों नहीं देना? जगत पिता है तो जगत पिता के साथ जगदम्बा नहीं है? है तो परिचय दो। हाँ पोस्ट में है। क्या बोलते हैं खंड 1 में मैंने पढ़ा था ना, पॉइंट था कि क्या बोलते हैं कि पहले त्रिमूर्ति का भी संज्ञान देने चाहिए। ठीक है। तो आत्मा परमात्मा का पहले परिचय प्रदर्शनी तो हम शुरुआत से आत्मा परमात्मा से शुरू करते हैं, तो उसमें हमको त्रिमूर्ति का परिचय पहले देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? बाप का ही तो परिचय देना है। तो आत्मा परमात्मा का मतलब आत्मा का पहचान ही नाम होगा, फिर परमात्मा का पहचान होगा, तो फिर माता पिता को फिर कैसे पहचान? मैं परमात्मा आत्मा नहीं है? आत्मा है। तो फिर बाबा ये है बात, माना आत्मा परमात्मा का परिचय देने के बाद फिर त्रिमूर्ति को उसी में परमात्मा की परिचय देते हैं ना, तब त्रिमूर्ति का ऐड करते। अरे बिना आत्मा के परमात्मा हो जाएगा? फिर देना पड़ेगा ना। वही पहले आत्मा और परमात्मा का परिचय। आत्मा परमात्मा का परिचय देना ही त्रिमूर्ति का परिचय देना है। उसी में कंटिन्यू करते। और क्या? आत्मा का परिचय नहीं देंगे तो परमात्मा कैसे साबित हो जाएगा? तो परम पिता भी साबित नहीं होगा, प्रजापिता भी साबित नहीं होगा। परम पिता परमात्मा शिव का परिचय देना है तो आत्मा का तो पहले परिचय देना पड़ेगा। और बाबा ये बेसिक में बाबा ने बोला, जैसे अभी जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है बेसिक के लिए, जितना बाबा ने उसके बारे में कंफर्म किया है चित्र के बारे में, उतना ही समझाने के लिए बोला ना कि माया के मत पर पैर के चित्र बनाया गया है। ठीक है, लेकिन पथ प्रदर्शनी की किताब हम लेकिन फिर नहीं जाना है। किसने? बाबा ने बोला? नहीं उसने तो देखा चित्र आते हैं। बाबा ने क्या बोला है कि पथ प्रदर्शनी की किताब लेके जाओ? फिर 4 चित्र में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। वही अभी एडवांस में जो छपी गई है अनुठी उसको ही लेके जाएंगे। उसकी आदत पड़ी करना। और क्या? बाबा ये भी बोलते हैं कि भर्ती के लिए बोला जाता है जब तुरंत भर्ती करेंगे तो जितना जल्दी भर्ती करेगा तो उतना अच्छा फायदा है ना। कोई जरूरी थोड़ी वरना आत्माएं आते हैं तो क्या कहते पहले तो कोर्स होता है, कभी इधर क्या होता है जब जाते हैं कोर्स करके जाते हैं, लेकिन वो इतना निश्चय बुद्धि माना उसके बारे में पूरे पहचान भी नहीं होती उनको। कोर्स करने के बाद फोर्स आया नहीं, भर्ती करने के लिए जाते हैं, जाने के टाइम इधर समय देते हैं। कोर्स करने के बाद उनको फोर्स आया। 5 घंटे का टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, फिर हमको कोर्स कराने फिर चले जाते हैं वो लोग। फिर कैसे पता चलेगा कि उनको फोर्स आएगा? जिसको फोर्स आएगा वो बाप से मिलने की जिद करेगा, हमें बाबा से मिलाओ। उसके लिए तुम कहोगे कि साप्ताहिक कोर्स करना पड़े, उसके लिए तुमको आपको भट्टी करना पड़े, नहीं तो बाबा नहीं मिलते हैं, कहेंगे हम वो भी करेंगे। सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जिसको फोर्स नहीं आएगा वो भट्टी अट्टी कुछ भी करने के लिए तो भाग जाएगा। ये भी एक बात है, कोई कुछ इस तरह से है मतलब अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक आत्मा क्या किए कोर्स करने के लिए आए तो कोर्स भी कराया, लेकिन पता नहीं था उनका उद्देश्य कुछ और था। भट्टी भी करने के लिए तैयार हो गए। तुमको परखना है ना, लेकिन वो कैसे हमको पता चलता? अभी तो कुछ न कुछ बातों में अभी पता चल गया, लेकिन
वो परख शक्ति होनी चाहिए ना इतनी। मैंने देखने से ही परख। हाँ, परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दो शक्तियाँ आत्मा में बहुत जबरदस्त शक्तियाँ काम करती हैं। जो पावरफुल आत्मा होगी ये दो शक्तियाँ पहले उसमें काम करेंगी शुरुआत से। फिर बाबा कोई आत्मा ऐसे है कोर्स करने के टाइम ऐसे शास्त्रों की बातें बहुत उतारते हैं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं हमने ऐसे करते हुए देखा, मैंने कोई ईंट पत्थर खा के वो जिंदगी जी रहा है, तो उन और बोलते हैं जादू मना ऐसे। ईंट पत्थर खा के कौन जिंदगी जी रहा है? एक भाई ऐसे बोल रहे थे, लेकिन बोल रहे हैं नहीं, हमने खुद आंखों से देखा है। क्या कि पत्थर खा के जिंदगी जी रहा था? कैसे है? पत्थरों में से, पहाड़ों में से टिड्डी निकलती है, उसके लिए तो कह सकते हैं कि हाँ टिड्डी जो है वो पहाड़ों के अंदर पत्थर चाटती रहती है और जिंदा रहती है, लेकिन मनुष्य जिंदा रहते हैं तो कोई प्रूफ नहीं है कि पत्थर खा के आदमी जिंदा रहता है। फिर ये लोग तो जो सर्कस वाले कोई होते हैं ना, वो लोग ट्यूबलाइट खाते हैं। ट्यूबलाइट खाते हैं? ट्यूबलाइट भी खाते हैं बाबा, दिखाए गए। वो सिर्फ तुमको दिखाते हैं, जिंदगी भर के लिए ट्यूबलाइट उनका भोजन नहीं होता है। बाबा ये टिड्डी दल एडवांस में बना। टिड्डी माने एक तरह का कीड़ा होता है इतना बड़ा, जो पहाड़ों में से निकलता है और ढेर का ढेर निकलता है, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में कीड़े निकलते हैं और उड़ते चले जाते हैं और कहीं फसल पे जाके बैठ जाते हैं, सारी फसल खत्म। भुट्टा हो सारे दाने चबा जाएंगे, है गेहूं है सारा गेहूं खा जाएंगे, चावल है चावल के सारे दाने खा जाएंगे। यहाँ भी ऐसे होता है, ढेर के ढेर निकल पड़ते हैं डिस्टर्ब करने वाले। हुजूम की हुजूम मैंने वो तो इकट्ठे निकलते हैं। और क्या अभी मैंने आने वाली स्थिति की बात की या अभी की बात? जो आने वाली स्थिति की बात की या क्यों? सन 98 में टिड्डी दल नहीं निकला था? हाँ, विष्णु पार्टी का से कितनों को खा गया। ये और एक बात है कि तांत्रिक विद्या जो है उसमें ये दिखाया जाता, माना ये साबित करते हैं वो लोग, कोई आत्माएं कहीं रहते हैं तो वो चित्र सहित देख लेते, माना कोई एक आत्मा उसको देख लेते, वो कैसे होता है बाबा? माना फिल्म जैसे वो लोग देख लेते हैं। तो क्या हुआ? तो वो कैसे दिखता है उन लोगों को? कैसे दिखता है? तो भूत प्रेत विद्या, भूत सीखने की तुम्हारी दिल है नहीं, मैंने हम छोड़ दो वो बात नहीं बाबा, क्वेश्चन की हिसाब से, क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं ना। क्या क्वेश्चन करते हैं? आत्माएं जो क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ, वो भूत प्रेतों को सिद्ध करके उनके द्वारा देखते हैं, उनकी आंखों से। अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। भूत प्रेतों को अपना शरीर नहीं होता है, वो अभी अभी यहाँ है और अभी अभी उनसे कहो वहाँ की बात देख लो तो एक सेकंड में वहाँ जाकर सारी बात देख आएंगे। तिजोरी के अंदर कितने नोट पड़े हुए हैं वो भी देख करके बता देंगे, लेकिन सब नहीं। कोई तीखे होते हैं बुद्धि के, कोई बुद्धि के ज्यादा तीखे नहीं होते हैं, तीखे होते हैं, तीखा काम करते हैं। इनको याद कैसे रहता है बाबा? अगर दूसरे लोग इनके ऊपर से करेंगे तो जो माना शरीरदारी जो होता है उनको याद कैसे रहता है? क्या कैसे रहता है याद? तो जो उनके आकर के अंदर जब प्रवेश करके बोलते हैं तो कुछ बात उनको याद रह जाती है, कुछ बात याद नहीं रहती। बाबा ये स्कूल में सर्फ निकलते हैं, सर्फ निकलते हैं, तो जैसे वो लोग कहते हैं कि उनको मारना नहीं चाहिए, और वो लोग तो उसको मार देते हैं, तो इसको बेहद में अर्थ कैसे? सांप तो विकारी होता है। मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? सांप तो विकारी होता है, सांप निकलेगा तो काटेगा भी, तो काट सकता है कि नहीं काट सकता है? तो मनुष्य की जिंदगी बचाव के लिए सांप को मार देना ठीक है या घर में छोड़ देना ठीक है? डर लगा रहेगा, पता नहीं कब बच्चों के ऊपर हमला कर दे, हमारे ऊपर हमला कर दे, सोते समय हमला कर दे।
तो घर में अगर सांप है तो मार देना ही अच्छा या पालना अच्छा? हाँ देखो दोनों में दो गला होता है, करता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखावा के जुबान और है और दिल में बड़ा कुछ उनसे सांप होता है। तो सांप को अपना कभी न बना, सांप ऐसी आत्मा का भी अपना बनाओ। देखो तो सपेरे कोई बनाने दो अपना है। मारना नहीं मारना, ना सांप अब जानता हो जाए, जानता हो। देखो बाबा भी इसका पैदा किया है, तो बाबा भी इसका पैदा किया है, तो बाबा तुम्हारे बच्चे हो सकती है। बाबा जानवर की आत्मा है मनुष्य शरीर में प्रवेश कर सकती है क्या? नहीं ना। कमाल है तुम्हारे, तेरे अंदर कीड़े मकोड़े प्रवेश करते हैं कि नहीं? है? करते हैं? अरे हैं? क्यों? 1000 पाँव वाला वो कीड़ा तेरे अंदर तो नहीं प्रवेश करता है? बेहद की बात, जो जिस बीज की जो जिस जाति का होगा उसी में प्रवेश करेगा। है? पपीता आम के पेड़ में कैसे प्रवेश कर जाएगा? वाह भैया वाह। कृष्ण वाली जो सोल होती है उसको कहते हैं न ज्यादा पतित बनती है न ज्यादा पावन बनती है, तो मतलब श्याम और सुंदर क्यों कहा गया है? वो कृष्ण है, वो तो झूठा कृष्ण है। असली कृष्ण तो राम वाली आत्मा है जो अति की अपवित्र बनती है और उसी शरीर से अति की नारायण बन जाती है। तो सच्चा कृष्ण झूठा कृष्ण का तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है? ब्रह्म कुमारी को क्या समझाओगी? है? गीता का भगवान कौन है? कौन सा कृष्ण गीता का भगवान है? शिव बाबा। हाँ तो संगम भी कृष्ण है गीता का भगवान है, और उसमें पुरुषोत्तम संगम भी कृष्ण गीता का भगवान है या साधारण संगम भी कृष्ण गीता का भगवान है? बोलो। हाँ देखो वाला ये अपने बीच में टांग गुजर देते, दूसरी की बात नहीं समझ नहीं। हाँ क्या हुआ? हाँ पावन बनती है, तो कौन है कृष्ण की सोल? कौन है जो श्याम बनता है? अति का 100%। ब्रह्मा बाबा 100% श्याम बने फिर तो श्याम कहाँ है वो? वो तो कितने अच्छे थे, उनकी बुराई किसी ने सुनी देखी, फिर उनको श्याम क्यों कहा? तो है ही नहीं श्याम। कौन है श्याम? है? अरे हमारी आत्मा श्याम भी है। तो सुंदर बनेगी कि नहीं? उससे ज्यादा कोई सुंदर बनेगा तो वो सबसे ज्यादा सुंदर ही बनता है, श्याम भी बनता है। बस सबसे अच्छा मना सहज याद जो होती है, नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, ऐसे बोला ना। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। लेकिन नारायण जो संगम में अंत में तो मना ये वो प्रतिष्ठा होगा ना नारायण का। तो हाँ, अभी थोड़ी हुई प्रतिष्ठा, अभी हम पता ही नहीं ना। 76 में तो हुआ, लेकिन हुआ वो तो गुम हो गया। वो तो दुनिया भर की उसकी तो बुराइयां निकल पड़ी और जेल में चला गया। नारायण का अखबार में उसके जो मना मेन जो पॉइंट्स है उनके जो बनाता है नारायण के लिए बात निकल रही है। नारायण वाली आत्मा है, लेकिन तुम क्यों बोल रही? प्रश्न उसका है नहीं कि तुम्हारा है। हाँ तो बोल रहे नहीं, सभी लोग तो अभी तो मान रहे, अभी तो नहीं मान रहे ना हम मानेंगे ना, सभी लोग मान रहे हैं। हम तो मान रहे, लेकिन एडवांस की सारे लोग थोड़ी
सारे लोग थोड़ी मान रहे, जो दूसरे धर्म के बीज होंगे वो थोड़ी मानेंगे। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो। इसका मतलब नारायण को याद करना मतलब देवी देवता आत्माएं जो होंगे वही याद। जो उस धर्म के नहीं होंगे वो उसकी ग्लानि करेंगे या याद करेंगे? ग्लानि करेंगे। उन्हें थोड़ा भी कहीं देखने को मिल जाएगा नुक्स या कोई बात ऐसी, फटाक से घुस जाएंगे, ग्लानि करना शुरू कर देंगे। जो देवी देवता सनातन की पक्की सूर्यवंशी आत्माएं होंगी, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल लेंगे, बकता रहे। उनकी ये बुद्धि में थोड़ा ही आएगा कि नारायण है ही नहीं इस दुनिया में। उन्हें नारायण दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? अरे नारायण सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो नारायण है तब याद करेंगे, नारायण है ही नहीं तब याद करेंगे? है। लेकिन बाबा भी तो कभी कभी मैंने बीच में बोल देते ना। क्या बोल देते हैं? तो पुरुषार्थी नहीं तो क्या है रामबाली आत्मा? लेकिन नारायण तो पुरुषार्थ संपन्न होगा तभी तो नारायण का टाइटल मिल जाएगा ना। वो तो ठीक है, जब होगा तब होगा। जब होगा तब होगा। अभी तो नारायण नहीं बन गया। अभी पति तमो प्रधान है कि पावन है? तमो प्रधान तो है। पति तमो प्रधान तो है। हाँ ऊंचा उठ रहा है। लेकिन जब तमो प्रधान दिखाई पड़ रहा है, पति कर्म करते हुए हमें देखने में आ रहा है, तो हम उसको नारायण क्यों माने? लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट जो भी हमारे बाबा ने समझ दिया है कि जो साकार कर्म करे, कैसा भी कर्म हो, लेकिन मैंने ये सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट ही करने वाला है कि बाबा नहीं है। खराब काम करता है। मैं कहाँ बोल रही हूँ, जो भी ये होते हैं कर्म जैसे जो भी करते हैं, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट की हमको ये समझना है कि जिम्मेवारी हो जाती है ना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही तो ये रखना, हमको तो दृष्टि रखना है कि पता कैसे सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है कि नहीं करता है? मूल्य के आधार पर। मूल्य क्या कहती है? मूल्य ने कहा आधार पर तो मूल्य ने कहा कह दिया इस आदमी से भाव आता है? कोई मूल्य में कहा कि इस आदमी से भाव आता है? पूरा परिचय लेने के बाद तो औरों को भी यदि हम परिचय देते हैं माता पिता को, तो हमको पूरा देना। कौन है शंकर? ये है कि ये है कि ये है कि वो है कि कौन है? कैसे पता है? फरुखाबाद में ढेर सारे आदमी रहते हैं, पता नहीं कौन सा। उसके लिए तो भेज दिया ना। तो ढेर सारे आदमी है ना फरुखाबाद में। नाम रूप देश का सारा। अरे ढेर सारे लोग हैं फरुखाबाद में। कितने लोग हैं? सैकड़ों, हजारों, करोड़ों। लेकिन नाम रूप देश काल में तो क्लियर हो ही जाता है ना। क्या क्लियर हो जाता है? फरुखाबाद कहते नहीं काम क्लियर हो जाता है? किस तरीके से? हाँ वही तो, वो तरीका नहीं मालूम है, इसीलिए तो नारायण नहीं मालूम है। और तरीका मालूम हो जाएगा तो नारायण का भी पता चल जाएगा। 76 में तो नारायण वाली आत्मा तो प्रत्यक्ष हो ही है। हाँ 76 में नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई। कितने के सामने? कितने लोगों के सामने? कितने लोगों के सामने प्रत्यक्ष हो गई थी? है? कम से कम कितने लोग? है? है? अच्छा 100 लोगों का संगठन बना दिल्ली में। ठीक है, जिन 100 लोगों का संगठन दिल्ली में बना, उनकी आज हालत क्या है? तो फिर तो नारायण को उन्होंने पहचाना? पहचाना? फिर तो न नारायण रहा, न नारायण को पहचानने वाले रहे। नारायण को पहचानने की विधि तो भगवान बताता होगा। लेकिन बाप का प्रत्यक्ष होने का जो डेट बताया है वो तो 76 से बताया है ना। हाँ 76 में बाप भी प्रत्यक्ष हो रहा है, नारायण भी प्रत्यक्ष। वो तो अव्यक्तवाणी में बोला। बाबा वो तो विदर्भ में आत्मा साबित हो गए ना। कौन? मैंने जो नारायण को अभी याद कर रहे हैं? नहीं, प्रत्यक्ष करके फिर भूल मैंने ये कर रहे हैं। हाँ सारे के सारे। अच्छा ठीक है। क्योंकि बाबा ने अभी बोले ना कि
आज सनातन दे दो तो धर्म वाले वही तो ये करेंगे। हाँ हाँ सही बात है। अच्छा बाबा, और उसकी बात ही तो हल नहीं हुई। नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। वही किस तरीके से मैंने किस हिसाब से बोला गया नारायण को? हाँ? नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुष। तो नारायण को पहचानेगा कि कौन बनेगा नारायण, तभी तो किसी ने कहते ये बनेगा, उसके बारे में दुनिया भर की आप बातें आ गई, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। इशारा दिया गया है। क्या इशारा दिया है? अनुभव की बात। क्या अनुभव है तुम्हारा? तो अपना अनुभव कैसे बताओगे लोगों को? अब गूंगा है, उसने गुड़ खाया, उससे पूछो कैसा है गुड़, क्या बताएगा बेचारा? बताएगा? बताओ, तो गूंगे हो। अरे रुद्रवाला के मणके, लूले लगड़े गूंगे काने कुज्जे, जाने पता नहीं कैसे कैसे होते, तो तुम गूंगे हो, तुम बता नहीं सकते। कि नारायण कैसा होता है? हाँ? किसकी धारणा? बाबा ने बोला ना। हाँ? तुम्हारी सूरत बाप की। हाँ? तुम्हारी सूरत से बाप की बात हाँ। उस हिसाब से हमारे अंदर मतलब कमजोरी है, पहचान नहीं दे पा रहे। हाँ। तो खुद नहीं पहचाना होगा तभी दूसरे को नहीं दे सकते। अरे जिसने पहचाना होगा दूसरों को पहचान नहीं दे सकेगा। पक्का प्रूफ, दुनिया तो प्रूफ तो मांगेंगे ना। हाँ। हम तो मतलब कोई ऐसे है भावना के आधार पर मान लेंगे। हाँ, ब्रह्मा को भावना के आधार भगवान मान लिया, इनमें भगवान आते हैं। कोई प्रूफ है कि ब्रह्मा में भगवान आते थे? मुरली तो दुनिया भर के जितने गुरु सब मुरली चलाते हैं। कोई गुरु ऐसा है धर्म गुरु जो मुरली नहीं चलाता? और गुरु तो अपने आप को शिव ओम कहते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा खुद अपने को कहते थे मेरे अंदर शिव बाबा आता है, मैं ब्रह्मा की सोल हूँ, शिव हम ब्रह्मा की। बाबा ये बात कैसे साबित होती है? ब्रह्मा खुद अपने को शिव ओम बोलते थे, मतलब शिव ओम कहते थे। कैसे नहीं कहते? मेरे अंदर शिव बाबा आता है, मैं शिव बाबा को नहलाता हूँ, मैं शिव बाबा को खिलाता हूँ। मैं शिव बाबा को खिलाता हूँ, वो तो शिव बाबा को खिलाता हूँ करके। हाँ। लेकिन इससे कैसे होगा कि शिव बाबा को नहलाता हूँ? लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं क्लियर हुआ? नारायण है? नारायण तो जो क्लियर होगा वही तो दूसरों को सुना सकेगा, समझा सकेगा। सबसे अच्छा बाबा ने तो मुरली बोल दिया, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो नारायण को पहचानना पड़ेगा ना, तभी तो नारायण को याद करेगा। खुद ही नहीं पहचाना होगा तो दूसरों को पहचान कहाँ से देगा, कहाँ से याद कराएगा? पहचानने के बाद भी डरता है। कोई न कोई लड़खड़ा देता है? भगवान बाप आया हुआ है, भगवान बाप हमें पालना दे रहा है। फिर कोई आता है कहता अच्छा टेप रिकॉर्डर लोगे? हाँ तुम्हारी मर्जी, दे दोगे तो ले लेंगे। तो भगवान साबित हो गया ना, फिर आया कि नहीं आया? है? अरे भगवान बाप आ गया है तो भगवान बाप से पालना लेगा कि दूसरों से पालना लेगा? है? देगा, अब वो देगा तो उसकी चीज याद आती रहेगी, वो आदमी याद आता रहेगा, भगवान तो भूल जाएगा। हरदम आ जाता है, देगा वाला और दूसर को याद हरदम आ जाता है। दूसर कोई का मतलब नहीं रहता है, माता पिता। देखो माता जी लाख टकी की एक बात कही, भिक्षा मांगने आते उसको भिक्षा देना चाहिए कि नहीं? भिक्षा मांगने क्या लेके आती है उसकी भिक्षा देना चाहिए कि नहीं? हाँ भिक्षा देना चाहिए। और पैसा और चावल पैसा सामान जो के आते घर घर मांगने। तुम पैसा दे और वो शराब जाके पी ले तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा ना? इसलिए पूछ रहे थे।
हाँ? इसलिए तो पूछ रहे देना चाहिए कि तो बता तो दिया, तुम पैसा दोगी और वो दुकान में जाके पैसे शराब पी के गाली गलौज करेगा, घर वालों को बच्चों को पिटाई करेगा, तो उसका पाप किसके ऊपर पड़ेगा? है? तो फिर अच्छा बाबा, ओनली पॉइंट है कि इस साकार रथ का भी ख्याल रखना पड़े। अच्छा हाँ? तो साकार रथ का ख्याल रखने के लिए माताएं तो भावनावादी हैं। हाँ, बाबा को ना कुछ न कुछ खिलाने के लिए पिलाने के लिए आते, लेकिन बाबा का थोड़ा रथ का ख्याल रखने के हिसाब से टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, और उससे माताएं दुखी होती हैं। तो ऐसा करने से कुछ माताएं आप शब्द भी बोल देती हैं, ऐसा कर मतलब कुछ माताएं दुखी होकर के अपशब्द भी बोल देती हैं। हाँ। तो ऐसे में माताओं की तो बदुआ लग ही रही है हमें। लग रही है? एक तो हम तो इस हिसाब से माताओं को रोक रहे हैं कि मानो कि सर अभी बोला गया है कि मैंने कि जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो तन तो टूटा फूटा है। तो अब तो शरीर का ध्यान रखना पड़े ना, लेकिन माताएं तो भावनावादी हैं, तो क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ तो खिलाने के लिए पिलाने के लिए लेके आते हैं, लेकिन बाबा का तो इलाज चल रहा है, परहेज चल रहा है, तो कंट्रोल करना है ना। इस हिसाब से हम रोकते टोकते हैं तो माताएं नाराज होती हैं। तो पहले से पढ़ाई पढ़ा के रखो ना। तो वो सुनते कहाँ है, बोलते हैं कुछ ना कुछ सुनते उनको ही पहले से पढ़ाई पढ़ा के रखोगे कि तुम्हारा बच्चे को लीवर खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि जो लीवर खराब है उसको अगर घी खिलाओगे या घी की या तेल की तली हुई कोई चीज खिलाओगे तो मर जाएगा बच्चा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? माताओं की बुद्धि में बैठेगा कि ऐसे ऐसे पथ्य बताया हुआ है तो क्यों खिलाएंगे? फिर तुम माताओं को यही नहीं सिखलाते कि शिव बाबा तुम्हारा बच्चा है। बोलने पर बच्चा तो है, लेकिन बच्चे के लिए प्यार, बच्चे के लिए जो प्यार होता है उसको दिखाए कैसे दिखाए हम। तो बच्चे को तो कोई माता ऐसी होती है कि अपने बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने मना कर दिया है इनको घी मत पिलाना, या और वो घी उसको पिला देगी? मना करने पर भी, अरे मना पर भी तो वही करते हैं। कोई अपने बच्चे को खिलाती है क्या? अरे पिछली बार की तो बात। अच्छा, कोई अपने बच्चे को खिलाती है क्या? नहीं। जो डॉक्टर ने चीज मना कर दी वो खिलाती है? आपको तो खिला देते हैं। हैं? लेकिन वो तो तुमने नहीं समझा पाया ना कि तो माताओं को अपना बच्चा बनाना चाहिए शिव बाबा को। क्या किनको बोलने से नहीं होता है, वो बुद्धि में बैठा हो कि माताओं को पहली धारणा ये कर रही है कि शिव बाबा के साथ जब संबंध जोड़ने की बात आती है तो पहले अपना बच्चा बनाना है, बच्चा बनाना पड़े। अगर बच्चा नहीं बनाएंगी तो पुण्य नहीं बनेगा, पाप ही पाप बनता रहेगा। माताओं के लिए खास धारणा है क्या? शिव बाबा के साथ कौन सा संबंध जोड़ना? बच्चा और माँ का संबंध जोड़ना पहले पहले। तो तुम बुद्धि में बैठाती नहीं हो। जो खुद धारणा बुद्धि में बैठी होगी वही दूसरों को सिखाएंगे। अरे हमारे अंदर चोरी का गुण है, चोरी के हम बहुत से तरीके जानते हैं, तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? चोरी करना बड़ी जल्दी सिखा देंगे। है? देखो सीधी सी बात। फिर जबरदस्ती तुमको बाबा ये नहीं खाओ, बाहर निकलो, बाहर हटो हटो। उनको बेचारों बुरा लगेगा। बुरा लगता क्या करें, फिर खाने के लिए दे दे, पेट खराब हो। उनको पहले समझाओ कि ये तुम्हारा रुकने को बच्चा तैयार है। कहाँ, रुकने को तैयार कहाँ है, एकदम टूट पड़ते हैं, हावी हो जाते हैं। पहले से ही समझा के रखो। बाबा फिर बोलते हैं कि बाबा को क्या बोलते हैं, इतने दिनों के बाद आते हैं, मिलने भी नहीं दिया जाता है, रोका जाता है, टोका जाता है, बस। हाँ। एक माता जी है, जिनका धम्बा जी की माता जी जो बूढ़ी नेपाल गंज में, उसके बेटी ने भर्ती करने के लिए तैयार है। वो एक दिन शराब पी के हमारे गीता पाठशाला में आई, हमने मना कर दिया। शराब पी के आई एक दिन गीता पाठशाला में, शराब पी के आई? हाँ, भर्ती करने के लिए तैयार था, और एक दिन शराब पी के आए। हमने ऐसे से मना कर दिया, आज टाइम ना था, शराब छोड़ दे तब जाएंगे। बोल रहे थे अभी तक उसने शराब नहीं छोड़ा, उसको लाना चाहिए था कि नहीं? नहीं, शराब वराब पीने वालों को घुसने नहीं देना। ना हमें घर में घुसने नहीं दिया अभी। गीता पाठशाला में नहीं आने देना, उसके नहीं आने ना। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो। भाई नहीं है। हाँ, कोई भी। बाबा हाँ। कृष्ण के लिए बोला जाता है हाँ।
शिव बाप के लिए भी सलोना है, प्यारा मतलब प्यारा है, और प्रजापिता वाली आत्मा के लिए भी प्यारा है, मतलब दोनों के लिए भी प्यारा है। लेकिन प्रजापिता वाली आत्मा तो पुरुषार्थी आत्मा है ना, फिर शिव बाप के लिए कृष्ण वाली आत्मा क्यों इतना प्यारा हो जाता, मतलब प्रजापिता वाली आत्मा क्यों नहीं? जो सत्य कृष्ण वाली सोल जो है वो दोनों के लिए भी सलोना है, प्यारा है बोलते हैं, मतलब शिव बाप के लिए और प्रजापिता वाली आत्मा के लिए। राम बाप, हर बाप अपने बच्चे को अपनी जान से प्यारा समझता है कि नहीं? समझते हैं। घर में आग लगेगी तो पहले अपने को बचा के रखेगा कि पहले बच्चे को बचाएगा? किसको बचाएगा? बच्चे से प्राण की बाजी लगा करके भी पहले बच्चे की सुरक्षा करेगा। तो बच्चा जो होता है हाँ, बाप के लिए प्राण कहा जाता है। तो प्रजापिता के लिए कृष्ण बच्चा प्यारा है, ये तो ठीक बात है। लेकिन शिव बाप के लिए भी तो वही प्यारा है करके बोल दिया, मतलब उनके लिए भी तो प्यारा बच्चा है। शिव बाप के लिए वो बच्चा नहीं है पहले, क्या? और सब आत्माएं शिव बाप के लिए बच्चा है, और सब आत्माएं बच्चा है। लेकिन शिव जब ऊपर से आता है तो उसके साथ पहले पहले क्या संबंध जोड़ता है? जिसमें आया तो पहले क्या संबंध जोड़ा? बन्नी बना। तो फिर वो बन्नी है या बच्चा है? फिर 5 तत्वों का आधार लेना पड़े ना। तो प्रजापिता 5 तत्वों का चोला है, तो पहले क्या है प्रजापिता? बन्नी है। बाबा ये मुरली के टाइम मना मुरली पढ़ते जाते हैं, मना मुरली का क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, बीच में मुरली में नोट भी किया जाता है, मना वो ब्रह्मा वाले आत्मा करते हैं। क्या नोट करते हैं ना, मुरली चलाते जब चलाते हैं तो क्या बोलते मुरली में अंडरलाइन करते हैं। तो वो कौन से सोल कर रही है ये पूछ रहे हैं। सोचने की बात है, कौन सी सोल करते हैं? ब्रह्मा वाले हाँ बाबा हाँ मूली पॉइंट है हाँ। कि अभी शिव बाप साथ तुम्हारी सगाई हुई है, शादी तो तब होगी जब विष्णुपुरी में जाएंगे। हाँ। तो विष्णुपुरी अब तो कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी नहीं होती है, हाँ? वास्तव में बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है। हैं? हाँ, बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है। तो विष्णुपुरी में जाएंगे। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? विष्णुपुरी है अभी इस दुनिया में? अरे इस दुनिया में विष्णुपुरी है। कौन कौन सी पुरी है? अरे कौन कौन सी पुरी है इस दुनिया में? है? ब्रह्मापुरी है। सुनने सुनाने वालों की पुरी है, बड़े ब्रह्मापुरी है। हाँ? शंकर हाँ? शंकरपुरी है। मनन चिंतन मंथन करने वालों की पुरी है। क्या? समझने समझाने वालों की पुरी है, जिनकी बुद्धि मनन चिंतन मंथन करने में लगी रहती है, समझने समझाने में लगी रहती है, नई दुनिया की प्लानिंग में लगी रहती है और बाहर की दुनिया की बातों में नहीं जाती। तो कहाँ के वासी हुए? है? सूक्ष्म वासी हुए। हाँ, तो है विष्णुपुरी कहाँ अभी? है? ऐसा कोई पति और पत्नी है दुनिया में जिसमें कभी लड़ाई ना होती हो? अरे विष्णु जो पति पत्नी है, लक्ष्मी नारायण है, उनमें लड़ाई होती होगी कभी? है? नहीं, लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, तो उनमें तो लड़ाई होती ही नहीं कभी। है कहाँ वो इस दुनिया में? कहीं है? अरे है, जगत पिता जगदम्बा है। तो आएंगी अब धीरज से। अभी विष्णुपुरी है ही नहीं। है ही नहीं तो कहाँ की आएंगी? है, देखो है। तसल्ली रखो, माता पिता सब मिलेंगे। देखो बाबा जो शिवंशों की माँ है, माँ है जी, उनको जो अपना आदर्श मान के चलते हैं, हाँ, तो जो उनको कभी देखे नहीं, देखे ही नहीं, आवाज भी नहीं सुना, आवाज ही नहीं सुना, फिर भी उनके साइड बहुत टचिंग होती है, खिंचाव होता है। खिंचा होता है। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो हम माता पिता का खिंचाव नहीं होगा। अरे पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो खिंचाव नहीं होगा, और पूर्व जन्म का हिसाब किताब नहीं होगा जिसका
उसे क्यों याद आएगी? लेकिन बाबा बिना देखे भी ऐसे हो जाते हाँ, बिना देखे भी ऐसे हो गया। देखा ब्रह्मा बाबा को किसी ने देखा है क्या? यहाँ कोई बैठा है यहाँ ऐसा जिसने ब्रह्मा बाबा को देखा हो? खिंचा होता कि नहीं? है बहुत होता है। तो पूर्वजन्म का हिसाब किताब है ना ब्रह्मा वाली सोल के साथ। कभी जन्म मनम लिया होगा कि नहीं होगा? प्यार लिया होगा कि नहीं लिया होगा? उनके साथ कोई संबंध जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा। जुड़ा ना हो तो माँ कैसे बने? तो याद भी है। बाबा हाँ? दुनिया में जो कुछ भी होता है माना अच्छा हो बुरा हो उसका बेसिक में भी चलता है और बेसिक में जो होता है उसका ये एडवांस में पहले होता है, उससे पहले। हाँ, बेसिक में होने के पहले। और सबका बीज तो एक ही है। ठीक है। तो क्या हुआ? तो लेकिन उनकी धारणा तो ऐसे तो नहीं दिखता कि माना सारी दुनिया का शूटिंग उस तरीके से हो जाए। गलत माना बुरा हो या अच्छा हो बीज के ऊपर तो डिपेंड होता है ना। बीज जैसा रहेगा वृक्ष भी तो वैसे होगा। क्यों धरनी का हिसाब नहीं होता है? धरनी बीज अच्छे से अच्छा हो और धरनी पथरीली हो तो कुछ ऐसा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। है देगा और उगेगा भी। बहुत दिनों के बाद जब वो पत्थर टूट टूट कर मिट्टी बनेगा तब कहीं उगेगा। वो तैयार होता ना, वो सातिर कहाँ हो देगा वाला। क्या करेगा? कुछ नहीं करे पाए। कुछ नहीं करे बाबा। इसने तो बीज को ही पकड़ लिया। बाबा हाँ। महाभारत में दिखाते ना पांडवों का अज्ञातवास के बाद युद्ध होता है, फिर उसका अज्ञातवास के बाद युद्ध होता है। हाँ, तो क्या हुआ? ब्राह्मणों में क्या शूटिंग होता है? कैसे ब्राह्मण परिवार में कैसे माना शूटिंग होता है दुनिया में? इस दुनिया में किसी का अज्ञातवास है या नहीं है? किसका है? बाबा का है। तो फिर अज्ञातवास पूरा होगा तो लड़ाई नहीं शुरू होगी। फिर क्या बात? बाबा इसको समझाओ। बाबा लड़ाई जो शुरू होगी ना है? तो उस टाइम तो कृष्ण वाले माना दिखाते हैं महाभारत में कृष्ण तो पूरा पढ़ाई पढ़ चुका रहता। इसका मतलब कृष्ण क्या माना कृष्ण पूरी तरह पढ़ाई पढ़ चुका रहता है। पढ़ चुका रहता है। पढ़ा हुआ रहता है। जब महाभारत युद्ध शुरू होता है कृष्ण पूरी पढ़ाई पढ़ा रहता है। उनका पढ़ाई तो पूरी दिखाते हैं ना। पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तो फिर लड़ाई होती है। नहीं, तुरंत लड़ाई नहीं होती लेकिन पढ़ाई तो पूरी हो जाती है ना। पढ़ाई पूरी होगी पहले राम वाली आत्मा की कि पहले कृष्ण वाली आत्मा की? राम वाली आत्मा। तो उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू होगी कि नहीं? लड़ाई शुरू होगी जब फोर्स से तो कृष्ण वाली आत्मा धृतराष्ट्र पहले बनेगी कि कृष्ण बन जाएगी? क्या बनेगी? धृतराष्ट्र अंधा बन जाएगी। मैंने वो उस दुर्योधन दुशासन जैसी आत्माओं को सपोर्ट करेगी। बाबा आदि में सूर्यवंशी माँ का कुछ आदि के कहानी में सूर्यवंशी के माँ का कुछ नहीं बताया। अच्छा, अव्यक्तवाणी तुमने सुनी ही नहीं? अव्यक्तवाणी में तो बाबा ने बताया है कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादी दादाओं की भी श्रृंगार किया है। तो इसे मतलब आगे आदमी श्रृंगार किया ही नहीं। जैसे छोटी माँ के लिए बड़ी माँ के लिए इतना क्लियर। सूर्यवंशी माना आदि में भी सूर्यवंशी माँ थी क्या? नहीं, अच्छा सूर्यवंशी पहले नहीं होते हैं? नहीं वो तो ठीक है लेकिन सूर्यवंशी माँ के रूप में माना ये थी या दूसरे कैसे भी रूप में हो थी। माना ये नहीं है कि सूर्य माँ के रूप में ही होना है। जैसे बड़ी माँ छोटी माँ थे ना तो उसी तरीके से सूर्यवंशी माँ जो अलग से थी। जो श्रृंगार करेगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। फिर जैसे छोटी माँ का माना लक्ष्मी का इतना गायन है लेकिन सूर्यवंशी माँ का दुनिया में इतना गायन तो गायन नहीं है। माना सूर्यवंशी माँ के रूप में नहीं है लेकिन अलग अलग तरीके। काशी नगरी का गायन ही नहीं है। सारे विद्वान पंडित आचार्य तो वहाँ काशी नगरी में ही नागरा करने जाते हैं। तेरे को नहीं होगा।
तेरी दृष्टि में नहीं है, लेकिन दुनिया की जितने पंडित विद्वान आचार्य सन्यासी हैं उनके लिए मान किस कौन सी नगरी का है? काशी नगरी का मान है। काशी नगरी सूर्यवंशी माँ नहीं है? तेरे को यही पता नहीं कि काशी नगरी ही सूर्यवंशी की माँ है। बाबा ये सूर्यवंशी के हिसाब से बोल रहे हैं, इस हिसाब से नहीं है। सूर्यवंशी के हिसाब से नहीं है। अच्छा हाँ चलो आगे। बाबा जो अष्टदेव जो बोला जाता है तो आदि में भी थे, लेकिन वो परिवार में थे या अलग से थे? माना राम वाले आत्मा के परिवार में थे प्रजापिता वाले? जो भी अच्छी और श्रेष्ठ आत्मा होगी, अगर उसे भगवान मिलेगा तो उसका फर्ज क्या कहता है? पहले किसको बताए? परिवार वालों को बताए, जो नजदीकी है उनको बताए। घर का सुधार, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। नियम क्या है? पहले अपने घर वालों का सुधार, फिर दुनिया वालों का सुधार। तो प्रजापिता वाली आत्मा को यज्ञ के आदमी को सच्चाई का पता चला तो पहले किसको बताएगी? पहले ब्रह्मा को बताएगी? नहीं। अच्छा पहले अपने परिवार अष्टदेव वालों, अपने नजदीकी होंगे उन्हीं को बताएगी। ये बात ऐसा नहीं है तुरंत की तुरंत मैंने ब्रह्मा बाबा ने छोटी माँ के द्वारा एक मैंने प्रश्न रखा गया क्या भागीदार सामने। हाँ तो ब्रह्मा छोटी माँ के ऊपर विश्वास, बड़ी माँ के ऊपर विश्वास कर लेगा? नहीं, फिर छोटी माँ का मैंने उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन हुआ कि ऐसे ऐसा मैंने साक्षात्कार का अर्थ बताया गया। हाँ? तो उस टाइम अष्टदेव भी साथ थे? मैंने अष्टदेव साथ में थे? नहीं, त्रिमूर्ति थी। इसका मतलब त्रिमूर्ति को पहले त्रिमूर्ति को पहले पता चल जाता है ना? अब पहले पता तो चल जाता है त्रिमूर्ति को, लेकिन पूरा निश्चय भी तो बैठे। निश्चय एक को बैठता है या तीनों मूर्तियों को बैठ जाता है? कि सोचने समझने का मौका चाहिए। उनकी कैटेगरी तीन मूर्तियों की एक जैसी है या ऊपर नीचे है? ऊपर नीचे है। शंकर की कैटेगरी ऊंची है, विष्णु की कैटेगरी नीची है, ब्रह्मा की कैटेगरी और नीची है। वो कैसे समझेंगे? जो कुल का होगा। हाँ तो शंकर की कैटेगरी के जो होंगे उनके कुल के वो पहले समझेंगे। बाबा जो राम वाली आत्मा राजा भी बनती प्रजा भी बनती है। प्रजा में जो सौकर है, लेकिन प्रजा बाबा ने बोला प्रजा बनना मना किसी का ऊपर प्रभावित होना। राम वाली आत्मा किसके ऊपर प्रभावित हुई थी? जो उस समय का नारायण होगा उससे प्रभावित हुई होगी, तभी तो अपना धन दिया उसको। 8वां नारायण, 8वां जो नारायण होगा सतयुग का, उस नारायण को राम वाली आत्मा ने अपना सारा धन दे दिया रजाई चलाने के लिए, तो प्रभावित हुआ। तभी वो प्रजा बनी। लेकिन धन देने इधर धन दे देते, उधर दे देते, उधर प्रजा। प्रभावित हुए बगैर प्रजा कैसे बनेगी? लेकिन प्रजा में भी अव्वल नंबर की प्रजा बनती है। ज्यादा धन दान करेगा तो अव्वल नंबर बड़ा साहूकार नहीं बनेगा। मैंने जब भी प्रजा बनेगा तो उसी इसमें कैटेगरी में जाएंगे। बाबा जैसा करेगा वैसा बनेगा। हाँ प्रजा जो है सतयुग में कि दापुर युग से जो प्रजा कौन से युग के हिसाब से राम जो प्रजा के बताए, तो कौन से युग के हिसाब से राम त्रेता युग में का नहीं दापुर युग से? त्रेता युग पता ही नहीं। राम राजा राम प्रजा का जो उनके राम राजा कौन से जन्म बनता है? तो वही बोलो ना एक जितना ज्ञान है बाबा जो बोला जाता है पुराने हैं तो ज्ञान तो होगा ही। पुराने तो हैं बाबा। ये बात है कि जो स्थापना करेगा वो विनाश भी करेगा और पालना भी करेगा। तो जब द्वापर स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा, पालना भी करेगा। आत्मा है। हाँ। आत्मा स्थापना भी करती है, पालना भी करती है, विनाश भी करती है। और द्वापर युग में मना जैसे राजा बनता है तो वही पहले स्थापना करने के लिए भी निमित्त बनता है। और उस जो क्या स्थापना करने के निमित्त? राज्य जो राज्य स्थापन करते हैं ना, शुरुआत कर जैसे बाबर मुसलमान इसमें
माना मुगल इसमें बोला जाता है ना, बाबर के द्वारा स्थापना। वो तो कलयुग की बात हुई। वही कलयुग की बात है। उसमें फिर निमित्त भी वही आत्मा बनती है बाद में, माना विनाश करने के लिए भी, उसको बिगाड़ने के लिए राजा को। स्थापना में जो आगे होगा, शूटिंग पीरियड में जिस धर्म की स्थापना में आगे होगा वो वहां भी आगे होगा। जो स्थापना में आगे होगा सो पालना में भी आगे होगा। जो पालना में आगे होगा सो विनाश में भी आगे होगा। नई बात क्या हुई? लेकिन पावर कहाँ भरी जाती है? संगम। संगम माना जब राजा स्थापन करते वही आत्मा ही शुरुआत करती है, माना उसको बिगाड़ने के लिए भी। जब दूसरी जन्म माना जब जन्म लेती है, जब वो तमो प्रधान बनेगा, जब मुगल धर्म तमो प्रधान बनेगा, तब तो वही आत्मा नष्ट कौन करेगा? दुर्गुणों का विनाश कौन करेगा? जो स्थापन किया है, जो स्थापना किया, पालना किया, वो विनाश करेगा। शंकर ने बाग को छाला लगा दिखाएगा, इसी क्या बाघ को दिखाते हैं, बाग की खाल लगाएगी। बाघंबर, बाघ की खाल ओढ़ ले, माने उनका जो शरीर है, जो पार्ट बजाने वाला है शरीर के द्वारा, वो शरीर से एक्ट ऐसी करता है कि जैसे बाघ शेर की तरह एक्ट नहीं करता है। शेर सीधा हमला करता है। क्या ये नहीं देखेगा कि यहाँ खतरा है, मर जाएंगे, कोई कुछ कर देगा, नहीं। इधर से गोली आई, चाहे कुछ भी हो जाए, उधर ही वो छलांग लगा के हम धार पाड़ मार मचा देगा, भले जान चली जाए। वो क्या करेगा? अच्छा, इसमें कौन सा परख लेगा, कौन सा अच्छा है? माना मौका अभी ठीक नहीं है, मौका ठीक नहीं, इधर उधर से देखता रहेगा क्या हाल है अभी लोगों का। जब देखेगा इधर उधर बिखर गए, दार से हमला कर देगा। माना उसका चाल अच्छा है, उसका माना जो चाल चलन जो है वो अच्छा है। किसका चाल चलन अच्छा है? बाघ का चाल चलन अच्छा नहीं है, चालाक है, अच्छा नहीं है, बुद्धू बना नहीं करता है। क्या? लेकिन होशियार है ना, होशियार है, अपने को बचा लेता है ना। इसलिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन दिखाया जाता है? बाघ। शेर नहीं, लाइन नहीं, टाइगर। टाइगर दिखाया, छोटे मुंह वाला होता है। क्या? उसका माथा तो जबरदस्त है, लेकिन देखने में छोटा आता है। और शेर का माथा देखने में बड़ा है, लेकिन है बच्चा बुद्धि। ये अर्धनारीश्वर का जो बात उठती है वो किसके लिए लागू होती है? अर्धनारीश्वर तेरे लिए भी लागू होती है? नहीं, शिव और शक्ति की बात आती है। हाँ? पहले बोला जाता था कि ब्रह्मा वाली आत्मा माँ के रूप में एक ही तन में राम बाप और या शिव बाप जो तो नहीं है। हाँ? एक तन में नहीं है, वही माना माँ के रूप में ये प्रवेश। माँ भी नहीं है उसमें काम करने वाली है, बाप नहीं है काम करने वाला है। तो अर्धनारीश्वर नहीं हुआ? हो गया। बाप दादा और अर्धनारीश्वर में कोई अंतर है? जो बाप दादा है वही अर्धनारीश्वर, वो अर्धनारीश्वर है। लेकिन अभी माना थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? क्लैरिफिकेशन। क्या चेंज हो गया? सूर्यवंशी योगिनी माँ जो है, हाँ। योगीराज के साथ योगिनी, हाँ, हाँ, उनके लिए बोला गया कि अर्धनारीश्वर का पार्ट, उनके लिए बोला गया अर्धनारीश्वर। माना उन दोनों की पार्ट के लिए बोला गया। अम्मा का पार्ट जो है वो अम्मा के रूप में कोई बजाएगा या बाप ही बजाएगा? रुद्रमाला की मणका में कोई मणका है जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर सकती है माँ के रूप में? सबसे पहले कर सकती। कौन है? योगी। फिर प्रवेश की ब्रह्मा की सोल ही तो अर्धनारीश्वर में नारी है, तो किस मणके के द्वारा कार्य करेगी? कौन सा मणका है जो नारी के रूप में विशेष सहयोगी बन सकता है? प्रैक्टिकल में चाहिए ना।
एक चित्र में ऐसे दिखाए गए हैं, अर्धनारीश्वर और एक तरफ मतलब शेर है, एक तरफ नारी की तरफ शेर है, हाँ, और पुरुष की तरफ बैल है। बैल है। हाँ? एक किन की याद है? अरे 2 बैल हैं कि एक ही बैल है? हाँ? एक ही बैल है? नहीं, 2 बैल तो 2 है, लेकिन उसने एक ही दिखाई है। अरे गाड़ी में जब बैल जोते जाते हैं 2 तो षष्ठी रूपी गाड़ी जब चलती है तो 2 बैलों से चलती है, एक बैल से? 2 बैल होते हैं, एक दायां और एक बायां। मैंने शेर का भी निशानी जो है? शेर नहीं, सिंह दिखाया गया है। एक बायां शेर है, एक बायां बैल है। जब उसको चलाते हैं ना तो चलाने करते कैसे करते मतलब उसका स्पेशल आवाहन करते हैं। हट करते हैं दादा। और एक को करते हैं टिक 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 हट हट टिक टिक टिक। वो कौन सा माना एक को आवाहन करते जो लेफ्टिस्ट है वो टिक 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 बहुत करता है। माना राम वाले आत्मा। जिंदगी में परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। ब्रह्मा की। अच्छा, राम वाले आत्मा के है परिवर्तन नहीं होता है। कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अपने को मोल्ड कर रहा है ना, वो तो कर रहे? कौन मोल्ड कर रहा है? राम वाले आत्मा। रुद्रमाला में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? रुद्रमाला में तो नहीं हो रहा, लेकिन रुद्रमाला में नहीं तो उसमें भी नहीं होगा। उनका तो ध्रुव माना अपने निश्चय पर अटल है ना, वो तो निश्चय पर अटल होना एक अलग बात, धारणा। लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? अरे माना किस तरीके से परिवर्तन? ब्रह्मा बाबा के जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता था लोगों को। अच्छा, पहले ऐसे थे, पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। तो वो टिक टिक बहुत करता है, ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है। वो हुआ टिक टिक, लेफ्ट बैल। और जो आ सब बुलाते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा को बुलाते हैं कि नहीं है? अभी भी बुला रहे हैं। तो आ राइटियस बैल गाड़ी है, षष्ठी रूपी गाड़ी। ये ब्राह्मणों की षष्ठी रूपी गाड़ी है। ये 2 बैलों की जोड़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी में शुरुआत जब कांग्रेस बनी तो क्या था निशान? 2 बैलों की जोड़ी है। तो पार्वती की तरफ है शेर। कैसा शेर? छोटे मुंह वाला या बड़े मुंह वाला? वो कौन है? भूल गई। बड़े मुंह वाला अभी प्रजापिता हो गया। बड़े भोंडे वाला सीधा साधा होता है क्या? लेकिन शेर दिल होता है। और जो छोटे मुंह वाला है और सीधा साधा नहीं होता है, स्वभाव से तिकड़मी होता है, चालाक होता है। देखे करते छोट रहा है? देखे करते छोट रहा। बाबा जो घर में मान लो नजदीक संबंधी हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं तो बोलना चाहिए? उसमें नहीं। जैसे परिवार में मान लो आपस में 2 लड़ रहे हैं तो उसमें उनको बोलना चाहिए? कुछ नहीं। परिवार में कौन लड़ रहे हैं? भाई बहन लड़ रहे हैं कि पति पत्नी लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहे हैं? मतलब इससे आपस में बाप बेटे लड़ रहे हैं कि माँ बेटी लड़ रही है? कौन लड़ रहे हैं? वही परिवार में हो गए। फिर वही परिवार में हो गए। पति पत्नी लड़ रहे हो, पति पत्नी की लड़ाई में हमें थोड़ा टांग अड़ाना चाहिए। पति पत्नी की लड़ाई में हम क्यों टांग अड़ाएं? हाँ, माँ बेटी है, बाप बेटा है, उसमें किसी गलती है तो बताओ। और माइये बेटी में लड़ाई है तो सरकार का करी? माँ बेटी में बोली तो डांट सुनी। माँ बेटी में? हाँ, माँ बेटी में लड़ाई होती है। अगर किसी की गलती है तो बता सकते हैं तुम्हारी गलती। माई धिया में अगर गलती मान लो, धिया में गलती नहीं बा, अगर माई चढ़ बैठती है ओके मारे जाती है, गंदी बात बोलती है तो उन्हें जो सहे वाला रहे कहीं भाई चलने बोला तो वही सब मिल जाए। चल महाकाली के रूप में ब्रह्मा ही पाठ बजाते हैं ना? महाकाली के रूप में ब्रह्मा ही पाठ बजाते हैं ना? ठीक है। उसका जो कुजरा मना जो भी मिलता है वो
मतलब ब्रह्मा जो पार्ट बजाते हैं ना, महाकाली का पार्ट तो ब्रह्मा बजाते हैं। हाँ, लेकिन उसका असर तो त्रिचोला के ऊपर पड़ता है। हाँ। मना ये भी तो ये हिसाब किताब के आधार पर पड़ता है। पूजन का ऐसा हिसाब किताब है, करो पूरा, भरो भुगता। मना आखिर ऐसा कैसे कौन सी हिसाब किताब है बाबा ब्रह्मा और उस त्रिचोले में? हाँ, उसने पुरुष बनकर कभी अत्याचार किया होगा ऐसा? जगदम्बा पुरुष बनकर के अत्याचार नहीं कर सकती? फिर 9 बजने वाले हैं। यहाँ से क्या बजे निकलना है? 9:30 निकलना है। तो चाउर के बैठ जाएंगे, ये नहीं उठने देंगे।